हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर कुछ अर्सा पहले सोनू निगम ने भेस बदलकर भीख मांगना शुरू कर दी थी। उसने अपने साथ एक गाने बजाने का सामान थोड़ा सा उठाया, अपना चेहरा तब्दील किया, अपना पूरा हुलिया बदला, अपना पूरी हुलियों को तब्दील किया और वो फिर मुंबई के मरकजी शाहरा के ऊपर बैठ गया। कभी वो रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठ जाता था, कभी वो किसी और पार्क के बाहर बैठ जाता था, कभी वो सिनेमा घरों के बाहर बैठ जाता था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने भीख मांगना शुरू की थी। अपनी आवाज में गाना गाता था तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे, क्योंकि लोगों को लगता था यार ये सोनू निगम की आवाज़ के अंदर गा रहे हैं, या सोनू निगम से मिलती जुलती इसकी आवाज़ है और भारतीय सोनू निगम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसको बड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो वहाँ पर सोनू निगम ने जब अपना भेस बदल के गाना गाना शुरू किया था तो उसको ये पता चला था कि जी यहाँ पर भारत के अंदर तो अगर कोई एक फ़कीर स्पेसिफिकली अपना होलिया बना के बैठ जाए या थोड़ा सा वो डिफरेंट तरीके से भीख मांगना शुरू कर दे तो भारतीय उसको भीख भी बड़ी देते हैं और उसको पैसे भी बड़े दिए जाते हैं। उसका ये एक्सपेरिमेंट सामने आया था और उसके एक्सपेरिमेंट के कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान का एक भिखारी सामने आ गया। अब पाकिस्तान का भिखारी कैसे सामने आया था जी? वो अपनी जेब के अंदर 7 लाख रुपए लेकर जा रहा था। उसने एक प्लाट खरीदना था, आगे 2 पुलिस के कांस्टेबल खड़े हुए थे। उन कांस्टेबल्स ने उस भिखारी को पकड़ लिया, उसकी तलाशी ली, 7 लाख रुपया निकला। उन्होंने कहा ओ तू भिखारी, तेरे पास 7 लाख रुपया कैसे आ गया? उसने कहा मैं भिखारी हूं तो क्या मेरे पास पैसे नहीं हो सकते? उन्होंने उससे पैसे छीन लिए। वो पुलिस स्टेशन चला गया, वहां पर जाकर उसने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी कि जी मैं भिखारी हूं, मेरे पास 7 लाख रुपया था, आपके 2 कांस्टेबल्स ने मेरे से पैसे छीन लिए। ये मामला मीडिया के ऊपर आया, जिसके बाद उस भिखारी को 5 लाख रुपए तो वापस कर दिए गए, 2 लाख रुपए वापस नहीं किए गए। और फिर 2 लाख वापस लेने के लिए, क्योंकि वो ये कहता था मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय किया इन लोगों ने, मुझे इन्होंने बुरा बुरा कहा है, ये मुझे कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हो सकते, मेरे जेब में 7 लाख रुपए थे, ये 4 महीने तनख्वाहें ले, इनके 7 लाख रुपए नहीं बनते हैं, तो ये मेरे ऊपर बातें करते थे। फिर वो हाई कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हुआ, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन ये केस चलता रहा और पाकिस्तान और भारत का दोनों मुल्कों का जो मीडिया है वो इसको दिखाता रहा। लेकिन अब एक और भारत के अंदर बड़ा दिलचस्प केस सामने आया और हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है उसके अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर भिखारी सामने आया है, जिसको रिपोर्ट किया गया है। और उस भिखारी के पास कितनी जायदाद है, कितनी दौलतें हैं, कितने उसके पास अपार्टमेंट्स हैं, कैसे वो पकड़ा गया है, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, बड़ी दिलचस्प कहानी है उसकी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, चाहे भारत के लोग हों चाहे पाकिस्तान के लोग हैं, जो लोग भी मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं, सफ़ेद पोश जो लोग हैं, जिनके लिए ज़िंदगी गुजारना आज बड़ा मुश्किल हो गया महंगाई की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुश्किलात आसान करे। अगर आप भी भारतीय पाकिस्तानी लोगों के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं वो चाहे भारत के हों चाहे पाकिस्तान के हों, बच्चे होते हैं। वालिदैन जो होते हैं चाहे वो भारत के हों चाहे पाकिस्तान के हों, वो वालिदैन ही होते हैं। भाई बहन जो हों चाहे भारत के हों चाहे पाकिस्तान के हों, जिंदगी एक ही होती है, मसाइल एक ही होते हैं, बस दरमियान में जो सरहदें हैं या जो तनाज़ात हैं उन तनाज़ात को अगर साइड पर रखकर इंसानियत की बात की जाए तो यकीन जानिए कि जो दर्द जो तकलीफ भारत के माँ बाप को अपने बच्चों के लिए होता है, वही दर्द और वही तकलीफ पाकिस्तान के माँ बाप को भी अपने बच्चों के लिए होता है। तो हमने सबके लिए दुआ करने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। और अगर आप भी चाहे भारत से चाहे पाकिस्तान से इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूँ भारत का जो नया फकीर सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है और जिसकी दौलत के अंबारों ने भारत की मीडिया को, भारत की पुलिस को हैरान और परेशान करके रख दिया। वो दरअसल कौन है, उसका नाम क्या है, पाकिस्तान की करेंसी के अंदर उसके पास जो दौलत है कितनी बनती है, भारतीय करेंसी के अंदर उसके पास जो दौलत है वो कितनी बनती है। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन करामी, अब ये जो भरत जैन नामी इस फकीर का, ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पे चल रही है भारतीय फकीर की, इसका नाम है भरत जैन। इसकी खबर सामने आई है और खबर इस तरह से सामने आई है कि इसके मुंबई के अंदर, मुंबई एक भारत का ऐसा शहर है कि जहां पर सारी एस्टेब्लिशमेंट रहती है भारत की, जहां पर सारे क्रिकेटर्स रहते हैं, जहां पर सारे सुपरस्टार्स रहते हैं, जहां पर सारे अमीर अमीर तबकात रहते हैं भारत के अंदर, मुंबई के अंदर। और वो मुंबई जो है वो भारत का ख्वाबों का शहर कहलाता है। वहां पर जो लोग हैं वो उम्मीदें लेकर, सेम उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान का जो कराची या रोशनियों का शहर कहलाता है, और यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं पूरे पाकिस्तान से कराची जाते हैं कि जी वहाँ पर रोजगार कमाएंगे। और कराची को गरीब की माँ भी कहा जाता है। वहाँ पर जब लोग जाते हैं कमाते हैं, वहाँ पर लोग जीरो से हीरो बने हैं, वहाँ पर लोगों ने मेहनतें की हैं। बिल्कुल सिमिलरली मुंबई भी ऐसा है इंडिया वालों के लिए। मुंबई ख्वाबों की दुनिया कहलाता है, ख्वाबों का शहर कहलाता है। पूरे भारत से मुंबई में लोग आते हैं। किसी को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का शौक होता है, किसी को दौलतमंद बनने का शौक होता है, किसी को क्या काम करने का शौक होता है, तो वो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए मुंबई का रुख करते हैं। और उस महंगे तरीन शहर के अंदर ये जो भिखारी था, जो भीख मांगता था, इसने वहां पर अपने 2 अपार्टमेंट्स खरीदे हुए थे। इसके पास अपनी लग्जरी गाड़ियां हैं। मुंबई के महंगे तरीन स्कूलों, महंगे तरीन कॉलेजेस के अंदर इसके बच्चे पढ़ रहे हैं। इसकी बीवी इसको बड़ा ज्यादा कहती थी कि अब हमने दौलत कमा ली, पैसा कमा लिया, अब तो तुम छोड़ दो, अब तो इस धंधे को छोड़ दो। लेकिन वो कहता है कि मेरा धंधा है, कैसे छोड़ू भाई, गंदा है लेकिन धंधा है। और इसके पाकिस्तान की जो करेंसी है उसके मुताबिक ये
30 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का मालिक है, 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का। और इंडियन करेंसी के अंदर तकरीबन जो इसकी कुल जितनी भी दौलत बनती है वो भी बहुत ज्यादा बनती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे दुनिया का अमीर तरीन भिखारी होने का जो खिताब है वो दिया गया है। अब जिसका नेटवर्क है वो बड़ा दिलचस्प है। वो इस तरह से है कि ये बंदा वन मैन आर्मी है, कोई इसके साथ और साथी या कोई इसके और पार्टनर वगैरह नहीं है, खुद ही भीख मांगता है, लेकिन टेक्निकल भीख मांगते हैं, टेक्निकल तरीके से भीख मांगता है। और टेक्निकल तरीके से भीख कैसे मांगता है कि ये एक जो जुमा होता है, जो जामिया मस्जिद होती है मुसलमानों की भारत के अंदर, उनके आगे बैठता है, वहां पर ये बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज के अंदर भीख मांगता है। जो जुमेरात होती है तो जितने भी बड़े बड़े वहां पर मंदिर हैं ये वहां पर जाकर बैठता है। इसी तरह जो सिख मजहब का खास दिन है और गुरुद्वारों के अंदर जब रश होता है ये वहां पर जाकर बैठता है। और आम रूटीन के अंदर ये सिनेमा हॉलों के आगे बैठ जाता है। सिनेमा हॉलों के आगे अगर ना बैठे तो ये रेलवे स्टेशन के आगे जाके बैठ जाता है और वहां पर भीख मांगता है। और इसके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन की गई है इस बंदे के बारे में जिसका नाम भरत जीन है, तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में ये सामने बात आई है कि जनाब कम अज कम ये 75,000 भारतीय रुपए और 3 लाख पाकिस्तानी रुपए मंथली कमाता है हर महीने। यानी कि ये जो 3 लाख पाकिस्तानी है वो कमाता है और 75,000 भारतीय रुपए, यानी कि इतनी इसकी इनकम है। और दिलचस्प बात ये है कि जब भारत में एक बार डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो भारत के बड़े ऐसे फकीर सामने आए थे, किसी के पास 7 लाख था, किसी के पास 10 लाख था, किसी के पास 50 लाख था, लेकिन इसने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है, मुमकिन है कि ये भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी बंदा हो। यानी कि ऐसा होता है कि जो फकीर हैं, चाहे पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि बैगर्स होते हैं, उनको इंटेलिजेंस एजेंसियां भी यूटिलाइज करती होती हैं, उनको कहते हैं कि आप वहां पर बैठ जाएं, वहां के जो हालात हैं वो हमें दिखाते रहे, हम आपको देंगे, पैसे देंगे, या आपको भीख मांगने से कोई रोकेगा नहीं। अभी इसका एक रिसेंटली जो नमूना है, इसकी जो रिसेंट एक एग्जाम्पल है वो हमारे सामने हो सकता थी जब पाकिस्तान से एक सीमा नामी लड़की भाग कर गई है इंडिया, और वहां पर जिस लड़के से उसने शादी की वो वहां पर रहना शुरू हो गए। और उन्होंने वहां पर अपना एक घर लेने के लिए, या उन्होंने जो वहां पर आधार कार्ड बनाने के लिए सीमा का या उसके और डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, भारतीय डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जब उन्होंने एक एजेंट के साथ रब्ता किया तो एजेंट से वो जो एजेंट था वो तो आगे भारत की खुफिया एजेंसियों का एक ऐसा छुपा हुआ बंदा था कि जो यानी कि वो आगे से भारतीय खुफिया एजेंसियों का एजेंट था, लेकिन वो वैसे बना होता कि जी इनलीगल जितने भी काम है वो आप मेरे से करवा लीजिए, आइए और मैं आपके लिए हाजिर खिदमत हूँ। लेकिन इनफैक्ट वो एजेंसियाँ जो भारत की एजेंसियाँ थी उनको सपोर्ट करता था, उनकी जानिब से स्पॉन्सर्ड था। तो उसके पास जब ये मामला गया कि जी एक पाकिस्तान की लड़की है, 4 बच्चे अपने साथ लेकर आई हुई है और उसने यहाँ पर एक बंदे से शादी की और वो यहाँ पर अपने जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाते हैं, तो उसने एजेंसियों को बता दिया, पुलिस को बता दिया, पुलिस ने फौरन आकर सीमा को उठा लिया। वो बंदा ना होता, अगर वो भारतीय किसी और एजेंट के पास चला जाता तो सीमा वहां पर बड़ी खुशी जिंदगी गुजारती, उसके सारे फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी बन जाते। लेकिन ये मामला मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भारत के अंदर जो फकीर हैं, पाकिस्तान के अंदर जो फकीर होते हैं, जो बैगर्स होते हैं, बेसिकली उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जिनको यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन इसके बारे में ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। भारतीय पुलिस ने बड़ा इन्वेस्टिगेट किया है, इसके घर से इतनी पैसों की थैलियां निकली हैं, इतने सिक्के निकले हैं, इसके जो 2 अपार्टमेंट्स हैं वो देखे गए हैं, इसके बच्चों की जो एजुकेशन है वो देखा गया है, इसका सारा बैकग्राउंड देखा गया है। तो हैरत हो रही है पूरी भारतीय आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को, भारतीय मीडिया को कि यार इतना अमीर एक फकीर वाला कैसे हो सकता है और उसके पास इतनी दौलत कैसे आ गई है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला जिसको रिस्क जितना देना चाहे, अब कोई बंदा है वो हक हलाल तरीके से अपना रिस्क हासिल करे या वो भीख मांग के अपना रिस्क हासिल करे, जिसके हिस्से में जितना रिस्क है वो तो उसको मिलना ही होता है। जो लोग दूसरों का रिस्क छीन लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको तौफीक दे के वो अपने हिस्से का खुद रिस्क कमाए। और जो ये भिखारी होते हैं इस किस्म के जो 75,000 भारतीय रुपए महाना और 3 लाख पाकिस्तानी रुपए महाना कमा लेते हैं भीख मांग मांग के, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे के यार तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मतलब तुम लोग उन फकीरों का भी हक खा जाते हो कि जिन फकीरों को देने का हक होता है, जो इसके काबिल होते हैं, जिसके अहल होते हैं, उनको नहीं मिलता, और इस तरह के फकीर जो है वो सामने आ जाते हैं। अब देखना ये है कि ये जो भरत जीन नामी भारत का एक ऐसा फकीर सामने आया, एक ऐसा बैगर सामने आया कि जो पूरी दुनिया का सबसे अमीर बैगर बन के सामने आया है। अब इसके बारे में जो भारतीय मीडिया या भारतीय पुलिस है वो मजीद इन्वेस्टिगेशन करके इसके बारे में मजीद कौन कौन सी बातें निकलवाती है।